साथ पाकिस्तान के आर्टिस्ट और हिंदुस्तान के आर्टिस्ट दोनों जुड़ेंगे और आज मैं एक ही सवाल पूछूंगा, इंसानियत कहां जाती है जब बात आती है बलूचिस्तान की, जब बात आती है सिंध की, और साथ ही साथ क्या पैसे कमाने का अड्डा है भारत या फिर इनको भारत से कुछ लगाव है? पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत में अपने पैरोकारों के लिए एक संदेश भेजा है। जरा सुनिए पाक कलाकारों का ये नापाक संदेश, जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। I'm a human being. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. सुना आपने किस तरह ये पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं, जिन्हें कश्मीरियों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। वो कश्मीरियों के सबसे बड़े हिमायती बन रहे हैं। क्या नापाक कलाकारों को गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की तरफ से करवाया जा रहा नरसंहार नहीं दिखता? खैर, हमारा बड़ा सवाल तो बॉलीवुड के उस पाक कलाकार प्रेमी गैंग से है, जो देश की भावना के खिलाफ जाकर पाक कलाकारों के साथ खड़े थे। क्या ये लोग अब देश से माफी मांगेंगे? जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि साहब आर्ट को आप इससे अलग रखिए, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ आकर काम कर रहे थे, उनको फिर सोचने की जरूरत है। वहाँ पाकिस्तान के आर्टिस्ट जबकि वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कश्मीर के ऊपर, एक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर को, तो कश्मीर क्या आपका है या आपके वालिद साहब का है? किसका है? सपोर्ट मांग रहे हो, हलवा है क्या कि मांगे और दे दिया? आओ लड़ो लो। क्या प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, अनुराग कश्यप जैसे लोग अब देश की भावनाओं के साथ खड़े होंगे? कोई ट्वीट करेंगे, कोई वीडियो जारी करेंगे और पाक कलाकारों से कम ये सबक लेंगे कि देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज का टॉपिक है, क्या पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? और आज विश्लेषण करना जरूरी है इन नापाक कलाकारों का। विश्लेषण का पॉइंट नंबर 1, नवाज की दोगली नीतियों के समर्थक है ये पाकिस्तानी कलाकार। बलूचिस्तान में नरसंहार पर खामोश रहते हैं ये पाकिस्तानी कलाकार और कश्मीर इनको दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3, कश्मीर पर इनकी राय आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों जैसी दिखाई पड़ती है। जो लाइन आईएसआई देता है, जो लाइन पाकिस्तानी टेररिस्ट देते हैं, जो लाइन हाफिज सईद देता है, वो लाइन इन पाकिस्तानी कलाकारों की दिखाई पड़ती है। क्या इनका समर्थन करने वाले, आखिरी सवाल हमारे देश के उन लोगों से जो इनका समर्थन करते हैं, क्या इनका समर्थन करने वाले देश से माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने भी इनका समर्थन किया था देश में, क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे? और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस डिबेट में। मेरे साथ आज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कलाकार जुड़ेंगे इस पर डिबेट के लिए करने के लिए, इसलिए मैंने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे इस डिबेट के अंदर। मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य है, जो कि भारतीय गायक है, बॉलीवुड के फेमस सिंगर है। मेरे साथ हमजा अली अब्बासी है, जो कि पाकिस्तानी एक्टर है। मेरे साथ मेहर तरान है, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। ये तमाम लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मेरे साथ मनोज जोशी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय एक्टर है। मैं सबसे पहले अभिजीत आपका रुख करता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये पाकिस्तानी कलाकार अपने मुल्क का एजेंडा नहीं, आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। मैं इनका सम्मान करता हूं। जिस देश के कलाकार हैं वो अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश को सर आंखों पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि इनसे सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, वतन क्या होता है। देखिए, पाकिस्तानी लोगों ने दिखा दिया कि भले वो हमारे इंडिया में काम करें, इंडिया में उनकी रोजी रोटी चले, पाकिस्तान में उनको कोई काम नहीं मिलता, लेकिन इंडियन वाले काम देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पाकिस्तान का ही अलापेंगे। ये हमको सीखना चाहिए। हम इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन के बॉलीवुड क्या कर रही है।
हमारे इंडियन के बॉलीवुड लोग सामने टीवी में देख रहे हैं हम लोग का मैसेकर चल रहा है, कश्मीरी में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, 26/11 में हमको मारा जा रहा है, कारगिल युद्ध हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, लेकिन हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? वो पाकिस्तान कहते हैं। और हमारे इंडिया का हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले बॉलीवुड में मेरे ख्याल से मैं अकेले हूं, और मेरे साथ जो लोग होंगे भी वो छुप छुप के बोलते हैं। तो मैं इन पाकिस्तानी कलाकारों का सम्मान करता हूं कि ये लोग ने हमको सीखना चाहिए इनसे कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे आगे बोले। और हमको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन है, कंपटीशन कह रहे उस लायक है ही नहीं, ये हमारे 10% भी नहीं है, हमारे 10% भी नहीं है। लेकिन क्या इनकी जो वफादारी अपने देश के प्रति, उनका सम्मान करता हूं। और मैं चाहता हूं आपको अगर शर्म है तो आप लोग इंडिया में ऐसे बुरी तरह से भगाए गए हो, लतेड़े गए हो। गुलाम अली को कितनी बार हारमोनियम पैक करके भेजा गया बाहर, लेकिन आप लोग प्लीज अपने कलाकारों को बोलो कि अब इंडिया में मत जाएं, इंडिया में इतना अपमान होता है, फिर भी वो लोग झूठा खाने क्यों आते हैं? कम से कम आप लोगों में इतना सम्मान, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हो आप लोगों में कि यहाँ से भगाए जाते हैं, वापस झूठा खाने आ जाते हो। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों का, जो आप लोग अपने देश का, आप लोग अपने देश को इतना प्यार करते हो, हम भी करेंगे, लेकिन हमको आपसे सीखना है। मेहर तरार मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। मेहर तरार, आपके पास आता हूं और आपसे बहुत सीधा सवाल रखता हूं। बलूचिस्तान में जो नरसंहार होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं, सिंध में जो कुछ होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का राज छेड़ना, हेयर मी आउट मेहर तरार, हेयर मी आउट, पाकिस्तान का राज छेड़ना ISI का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा नहीं है। अगर कलाकारों की सीमा नहीं होती तो सीमा में क्यों फंस रहे हैं ये कलाकार? मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि प्राइम टाइम चैनल पे आपने एक इंडियन सिंगर को, जो कि जिनके हम वंस अपॉन अ टाइम बहुत बड़े फैन होते थे, उनके गानों के सुनते थे, बार बार सुनते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे, और वो एक सिंगर होने के बावजूद जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इट्स अटरली शेमफुल। सबसे पहली बात तो ये किसी मुल्क के बारे में और किसी मुल्क के 200 मिलियन लोगों You make your point. May no personal remarks. You make your point. इस तरह की बात नंबर वन तो हमारा मायरा खान और खान आर बेस्ट सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान who make crores every year, so they are not jobless, out of work people like some of your guests here. आप उनको कितने पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, वो बहुत हाईली पेड है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, काम करने आते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, उसको निकाल दे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है? बॉलीवुड का है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का है। आप क्यों ऊंट और जीरे की बात कर रही हैं? मैं उस डिबेट में आना ही नहीं चाहता। बॉलीवुड ऊंट है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जीरा है। मेहर जी, देखिए मेहर जी, मैं पर्सनल आप पे नहीं आया था। मेहर जी, पर्सनल उससे मैं नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल आप लोग भीख मांगने आते हो कि इंडिया में भीख मांगने, यू आर बेगर्स, यू कम टू इंडिया फॉर बेगिंग। आप लोग सिर्फ वहाँ पे शादी ब्याहों में कबाली करने जाते हो। प्लीज आप पर्सनल मत आइए, आप लोग हमें इनवाइट करते हो, पर्सनल मत आइए। मैंने पर्सनल बातें नहीं किया, रादर आई सेड गुड वर्ड अबाउट यू। मांग रहे हो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, अभिजीत आप भीख मांग रहे हो, दे आर नॉट गिविंग यू एनी वर्क, यू आर द बैगर हियर। अरे वो तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री है, वो तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में तो आप क्रिकेट तक नहीं खेलते, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते। वेटर आप लोग के बड़े बड़े कबालों को पानी तक नहीं मांगता जब हम पहुंचते हैं उधर, बड़े बड़े कबालों को पानी तक नहीं देता वेटर, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। जी मेरे साथ मैं आपके पास आता हूं मेहर तरार, मेरे साथ हमजा अली अब्बासी भी हैं। मैं अब्बासी साहब का रुख करता हूं। अब्बासी साहब, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, और क्योंकि आपने भी अपनी राय कश्मीर पे रखी है, क्या मजबूरी पड़ी आपको? देखिए एक चीज बता देता हूं मैं, देवगन साहब जी सवाल मेरे से है। जी अब्बासी साहब आपसे सवाल है। एक तो लेट्स
ये शोर शराबे से ना ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं आती, हमें भी कुछ समझ नहीं आती। नहीं अब्बासी साहब, मेरा सवाल मेरा अपनी सवाल बारी पे बहुत बात सीधा है। करते हियर मी हैं। आउट अब्बासी साहब, जी जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और हमजा अली अब्बासी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। जी जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कश्मीर के विषय पे बोलने की जरूरत क्या थी? Why you people are towing line of Pakistani terrorists? Why you ओके people are जी। doing it? नंबर वन इट्स नॉट द लाइन ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट। नंबर टू 37% ऑफ कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्टर करता है, बाकी इंडिया करता है। इट्स अ म्यूचुअल इशू एंड माय होल पॉइंट इज कि प्लीज फॉर गॉड सेक्स लेट्स राइज अबव द इंडियन एंड पाकिस्तानी नैरेटिव्स एंड नेशनैलिटीज के जो बायसेस होते हैं, इसको एज अ ह्यूमन इशू क्या हम देख सकते हैं। अगर हम ये ना इन्वॉल्व करें बीच में कि इंडिया ये तो पाकिस्तान ये तो फलाना ये तो ढींगड़ा ये, let's look at it from a human point of view ना यार। there has been a curfew there are ballot victims there are। देखिए बलूचिस्तान में मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बलूचिस्तान में बता जो रहा नरसंहार हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर आपने क्यों नहीं बिल्कुल- वीडियो दिया? हूँ। आप मौका दीजिए, मैं बताता हूँ। बताइए। नंबर वन, बलूचिस्तान जो है वो इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नंबर टू, वहाँ पे जो कुछ होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, टेररिज्म होता है, लैक ऑफ गवर्नेंस है। सुन तो लें, नहीं है। सुन तो लें जी, सुन तो लें। नहीं, अगर वो डिस्प्यूट नहीं है तो आधा कश्मीर हमारे पास क्यों है फिर? आधा बलूचिस्तान तो आपके पास नहीं है ना। आपका तो टेरिटरी बॉर्डर ही नहीं, नहीं आपके पास नहीं बलूचिस्तान है। के साथ। कश्मीर हमारे पास वो भी हम ले लेंगे। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते वहाँ हैं के वो लोग हमारे भी देखिए वहाँ के लोग भी अभी हमारे पास आ रहे हैं। जरा प्यार से देखिए ना, प्यार से लेंगे या नहीं लेंगे वो एक अलग डिबेट है। वो मैं डिबेट में डलना ही प्यार नहीं से ही चाहता कह रहे हैं, कि हमारे ही है। nationalist debate। पहले आप अच्छा, भी हमारे ही थे, आप अलग हो गए। अच्छा आप चलिए, भी ये तो एक और हमारे डिबेट थे है ना। हुजूर। ये आप अलग एक क्यों और हुए? डिबेट है मेरे भाई एक और डिबेट है। मैं कह रहा हूँ कि पीओके भी तो है ना जिसको आप कहते हैं। नहीं पर एक बात बताइए। हमजा अली आपके कलाकार, भाई मैं आपसे इंडिकेशन देना चाहूंगा। सुन तो लीजिए भाई, there is no Indian administered Balochistan, there is only the Balochistan that exists in Pakistan, so it's not the answer to। आप हमसे पूछिए पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में और हम आपको खालिस्तान या नागालैंड के बारे में बताना शुरू करते हैं। सो आई थिंक कश्मीर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि है ना हमारे पास, आप ले लीजिए, बेशक लेना है तो उस पे डन कर लें, लेकिन है तो इशू ना। पाकिस्तानी कश्मीर में तो आपने चुनावों में धांधली करी, आरोप लगा रहे लोग नवाज शरीफ पर कि उनकी पार्टी ने गड़बड़ करी। अब क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके पास धांधली तो पूरे पाकिस्तान में है। या फिर आपने अपनी एक आंख बंद कर रखी है। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। मेरे भाई जरा सुन लीजिए, देखिए मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता इस बारे में। धांधली, लैक ऑफ गवर्नेंस, टेररिज्म, ये तो पूरे पाकिस्तान का इशू है, ये इंडिया का भी इशू है। ये बात ही नहीं है। बात ये है कि देयर इज एन आर्मी जिसने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया है। जो देखिए बलूचिस्तान ऑल्सो देयर इज नो जेनोसाइड इन बलूचिस्तान। आप वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक दफा देख लीजिए ना। कश्मीर के अंदर भारत अमन लेके आ रहा है। भारत वहाँ पे विशेष पैकेज दे रहा है। आपने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई नहीं, आपकी सरकार ने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप पाकिस्तान ने क्या 100 दिन का कर्फ्यू किया है वहाँ पे? बात आपको नहीं लगता? अगर आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, आप पाकिस्तान में अदाकारी करिए। ये कश्मीर के विषय पर आपको क्या बोलने की पाकिस्तान का टेम्परामेंट, मेरे भाई मैं पाकिस्तान का टेम्परामेंट बता दूं। अगर बलूचिस्तान के अंदर वहाँ 100 दिन का कर्फ्यू पाकिस्तान आर्मी ने लगाया होता, हजारों पैलेट विक्टिम्स होते और इतने लोग मरते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या पाकिस्तानी कौम उसके बारे में भी आवाज उठाती। अगर वहाँ पे हजारों के मजमे इकट्ठे होके, मेरे भाई एक आखिरी बात, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो पहुंच गया। मैं फिर आपसे ऑन स्क्रीन आखिरी बात जुड़ेंगे। मैं 20 सेकंड का समय अभिजीत मेरे भाई अभिजीत के पास जाने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए। आप काइंडली वो वीडियोस देखिए जो मैंने अपलोड किए हैं, जो पूरे इंटरनेट पे हैं। वो हजारों लोग हैं। आप क्या मुझे बैठ के ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे हजारों के हजारों लोग क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं? वो क्या मिलिटेंट्स हैं?
इसको प्लीज एक ह्यूमन इशू के तौर पे एक दफा देखिए तो सही, विदाउट गेटिंग नहीं, मैं ह्यूमन इशू पे देख रहा हूँ। देखिए देखिए, आप उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको हमारा मुल्क बहुत प्यार करता है और हमारा मुल्क वहाँ पे प्यार बांटता है। बिल्कुल, और उसी प्यार का तकाजा है, हम मेरी POK जान, की उसी तरह प्यार काम नहीं का तकाजा करते। है। हमारे और आपके मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, उसी देखिए, प्यार हमारे का यहाँ तकाजा है। लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं होती। हमारे यहाँ कोई आर्मी जनरल प्रधानमंत्री को साइड लाइन नहीं कर सकता। There is a difference between नहीं, ये India तो and debate ही Pakistan. और चल रही And है ना, that ये तो difference बात ही और means, है। sir, आप hear me out tonight, sir. सर, वो ये डिफरेंस ये ये है, तो बात ही हम और कर रहे अपने हैं। कलाकारों भाई, को, ये हम तो- आपके कलाकारों को अपने मुल्क में बुलाते हैं और उनको काम देते हैं, उनका आपका घर नाम चलवाते पूछ हैं। रहा हूँ, ये आप डिफरेंस मुझे है अपना आपके एड्रेस यहाँ बता रहे पर हैं, और मैं तो हमारे कोई यहाँ और पर। बात कर रहा हूँ। देखिए, आप तो कोई और बात कर रहे हैं, मैं कोई और अभी- बात कर रहा हूँ। अभिजीत का कश्मीर रुख इशू बताओ। अलग है, हमारे पॉलिटिकल इशूज अलग हैं। कश्मीर की तो बात, हाँ, आप चले गए कि जी आर्मी ये करती है, पाकिस्तान में ये इशूज हैं। अभिजीत, ओके, लेट अभिजीत देखिए- रिस्पॉन्ड नाउ, लेट अभिजीत रिस्पॉन्ड। अभिजीत जी, देखिए, अभी ये अभी बौखलाहट शुरू हो गई है जब से आर्टिस्ट लोगों को भगाया गया है। जब तक इनको भगाया नहीं गया था, तब तक ये लोग मुंह से एक बात नहीं निकालते थे। ना तो पाकिस्तान लव यू बोलते थे, ना इंडिया आई हेट यू बोलते थे। अभी जैसे ही अभी इनको मालूम पड़ गया कि इनकी दुकान बंद हो गई है, अब इनको वापस शादी ब्याह में ही उधर प्रोग्राम करना है और वहां पे गाना बजाना इनका एक छोटा सा स्टेज होता है। शादी ब्याह के अलावा कुछ नहीं होता, कोई इवेंट नहीं होता, कोई मैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब ये लोग बौखला गए कि जब बंद हो ही गया है तो अब इंडिया के बारे में खराब बातें करो। कश्मीर कौन होता, कश्मीर के बारे में आप लोग बात करने वाले? आप लोग बहुत बड़े कलाकार हो ना, तो कलाकारी की बात करो ना। और मैं अगर अपने देश में मैं बैठा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं काम मांगता हूं, तो मैं अपने देश में, मेरा हक है, मेरा काम है। आप कहां से हक जताने आ गए कश्मीर में? यार, आप हक जताने बॉलीवुड में कैसे आ गए? क्योंकि अभी बॉलीवुड ने आप लोगों को ना कर दिया है, क्योंकि आप लोग बॉलीवुड के 1% के बराबर आप लोगों की वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप लोगों को हमने अपलिफ्ट किया है, आप लोगों से प्यार जताया है, आप लोगों को काम दिया है। बिलीव मी, आप लोगों के पास काम नहीं है वहां पे। आप जब भी काम करते हो, हमारे या तो मुल्क के पाकिस्तान लोग से जो बात कि करते हो, कुछ या लोग सबसे समर्थन पहले कर रहे इंडिया थे इन आते हो। लोगों तो का। इंडिया अब तुम्हारा ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। मेरे साथ शबाब साबरी साहब है